हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12th का फिजिक्स और इसमें हम एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और इसके हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1.7 और इसके बाद वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 1.7। इसमें दो पार्ट हमें दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, मतलब लगातार होती हैं वो कर्व। दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। और इसका मतलब क्या है, एकदम से वो ब्रेक नहीं हो जाती, एकदम से कहीं पर वो रुक नहीं जाती हैं, बल्कि क्या है वो लगातार चलती रहती हैं। वाई नॉट, एकदम से ब्रेक क्यों नहीं होती ये हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर हमें यहाँ पता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट थ्रू आउट द रीजन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें कहाँ मिलती हैं, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज डिक्रीजेस ग्रेजुअली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना किसी चार्ज का, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस, जैसी डिस्टेंस बढ़ती रहती है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। एंड बिकम जीरो एट इन्फिनिटी, और कहाँ पर जीरो मानते हैं हम उसे, इन्फिनिटी पर जीरो मानते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट वैनिश एब्रप्टली। मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से वैनिश नहीं करेगा, एकदम से जीरो नहीं हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सडन ब्रेक नहीं होती कहीं पर भी। तो इसका आंसर ये है, और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका पार्ट भी है। एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, ये हमें समझाना है। तो देखिए इसका आंसर, और ये बहुत बार आ चुका है और इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए इसके बी पार्ट का आंसर, इफ टू लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन ऑफ फोर्स हमारी इंटरसेक्ट करेंगी, देन देयर वुड बी टू टेंजेंट। ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, दो टेंजेंट बनेंगी। एंड हैंस टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर दो डायरेक्शन बन जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस चीज को ऐसे समझते हैं हम, देखिए जरा, देखिए इसको इस चीज से समझते हैं। सपोज करिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक लाइन ये वाली हो गई हमारी, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ये वाली होगी, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पी पॉइंट पर। तो देखिए हमें करना क्या है, इस पी पॉइंट पर इस वाले जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये टेंजेंट हो जाएगी। और इस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हो जाएगी। और हम जानते हैं टेंजेंट किस बात को बताती है, डायरेक्शन को बताती है। तो यहाँ पर इसी सिंगल एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली भी है, और इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली भी है, जो कि इम्पॉसिबल बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए ये वाली बात भी पॉसिबल नहीं है। जब ये बात भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.8 को देखते हैं। 1.8 में हमें दिया हुआ है, टू पॉइंट चार्जेस क्यू ए इक्वल +3 माइक्रो कूलाम एंड क्यू बी इक्वल -3 माइक्रो कूलाम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। मतलब ये दो चार्जेस हमें दिए हुए हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, और ये वैक्यूम में रखे हुए हैं। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ। क्या करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करेगी उसके मिड पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। और सेकंड पार्ट में दिया हुआ, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम इज प्लेस्ड एट द सेंटर, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। मतलब क्या होगा, इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर हम सेंटर पर ये वाले चार्ज को रख दिया जाए तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका डायग्राम बना लिया है। देखिए क्यू ए चार्ज प्लस का है, +3 माइक्रो कूलाम, ये यहाँ पर रखा हुआ है। और ये माइनस क्यू भी इक्वल है -3 माइक्रो कूलाम, ये यहाँ पर रखा हुआ है। इसका सपोज करिए मिड पॉइंट ये ओ है, 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की होगी, 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की होगी। अब ध्यान से देखिए इस वाले पॉइंट पर इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, और माइनस वाले की वजह से भी किधर होगी, इधर ही होगी। तो ई ए और ई बी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों को हम फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका ई ए फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ई ए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमारे ई ए किसकी वजह से है, हमारा ई एफ क्यू ए वाले चार्ज की वजह से है। तो देखिए कितना आएगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर। पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, आर स्क्वायर हो गया हमारा। उसके बाद देखिए इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए इसकी पूरे की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9। क्यू ए की वैल्यू है हमारी 3 इंटू 10⁻⁻6। और देखिए आर कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर, और इसका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। तो देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। चलिए इसको सोल्व किस तरह से करते हैं इसको देखेंगे। देखिए इस 9 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाए कितना हो जाएगा 27। और देखिए 10 की पावर 9 है और 10 की पावर -6 है, तो ये माइनस हो जाएगी, 10 की पावर 3 आ जाएगा। और नीचे देखिए कितना आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। और यहाँ से जब पॉइंट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा वहाँ पे 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 2 जीरो बढ़ जाएंगी हमारी। इसी तरह से देखिए 2 जीरो तो ये नहीं, मतलब 10 का स्क्वायर 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर हो गया 5। एक तो हमारा ये आ गया है। और इसको देखिए इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलाम, ये आ गया हमारा। इसके बाद देखिए और इसकी डायरेक्शन हमें पता है, ओ से बी की साइड को इसकी डायरेक्शन है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट निकालते हैं। सेकंड पार्ट क्या हमारा ई बी फाइंड आउट करेंगे हम। इसकी भी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9। और ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस में है तो माइनस में ले लेंगे, या फिर बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। साइन की कोई बाद में जरूरत पड़ेगी, साइन को बाद में देखेंगे। कितना हो गया 3 इंटू 10⁻9 -6 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस यही है, तो ये कितने आ जाएगा 0.01 आ जाएगा जब स्क्वायर करेंगे। तो इसकी भी वैल्यू देखिए कितनी आएगी हमारी, सेम वैल्यू आ रही है 2.7 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलाम। दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। ओ क्या है हमारा इसका सेंटर है, तो E इक्वल कितना हो जाएगा हमारा ई ए प्लस ई बी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.7 प्लस 2.7 और 10 की पावर जो 6 है ये इसको बाहर ले लिया हमने। 2.7 हमारा कितना हो जाएगा 5.4, कितना हो जाएगा ये 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलाम। और ये आ गया हमारा टोटल ई। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में एक चार्ज लेकर आ रहा है वो, और वो चार्ज कितना है उसको देख लेते हैं। वो है 1.5 इंटू 10⁻⁻9। और इस चार्ज को इसने कहाँ रख दिया है, मिड पॉइंट ओ पर रख दिया है। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा F इक्वल Q इंटू ई कौन सा वाला, टोटल वाला ई। तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 इंटू 10 की पावर -9, ये तो हो गया Q। और ई की वैल्यू हमारी आ रही थी 5.4 इंटू 10 की पावर 6। अब देखिए 1.5 की और 5.4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8.1। और देखिए पावर को एडजस्ट करेंगे तो पावर आ जाएगा 10 की पावर -3 न्यूटन। फोर्स तो न्यूटन में होता है। तो फाइनली हमारा ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA इक्वल 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम एंड QB इक्वल -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम लोकेटेड एट पॉइंट ए पॉइंट हमें दिया हुआ है 0 0 -15 सेंटीमीटर एंड बी पॉइंट हमें दिया हुआ है 0 0 +15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, ये जेड एक्सिस पर है। व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। हमें एक तो टोटल चार्ज बताना है और इलेक्ट्रिक डाइपोल बताना है सिस्टम का। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से समझते हैं कि किस तरह से ये होगा। देखिए सपोज करिए ये हमारी एक्सिस है
एक्स एक्सिस और ये सपोज करिए वाई एक्सिस है और इसको हमने मान लिया जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गई। अब देखिए ये जो हमारे चार्ज हैं, एक तो हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस पर दे रखा है चार्ज और एक नेगेटिव जेड एक्सिस पर दे रखा है चार्ज। तो इन चार्ज को लिखते हैं, देखिए इस पॉइंट, इसके पॉइंट लिख लेते हैं हम। जो एक हमारा पॉइंट है बी पॉइंट, बी पॉइंट पॉजिटिव वाला दे रखा है तो 0 0 कोमा प्लस 15 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा बी पॉइंट। और इस पर जो चार्ज है हमारा वो कितना रखा है, क्यू बी, क्यू बी हमें कितना दिया हुआ है, क्यू बी चार्ज है हमारा -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, ये हमारा चार्ज हो गया जो बी पर रखा हुआ है। और इसी तरह से देखिए ए पर जो चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज कितना हो जाएगा, पहले हम मान लेते हैं, सपोज करिए 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया हमारा ए। और इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, ए पॉइंट को 0 0 -15 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि जेड एक्सिस है तो उस पर एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा। अब इस पर देखिए चार्ज कितना दे रखा है, उस चार्ज को लिख लेते हैं क्यू ए इक्वल, क्यू ए की वैल्यू दी हुई है हमें 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सबसे पहला काम क्या है हमारा, इसका टोटल चार्ज बताना सिस्टम का। तो टोटल चार्ज का क्या मतलब है, क्यू ए और क्यू बी को दोनों को ऐड कर देंगे। तो टोटल चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करने वाले हैं। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू ए प्लस क्यू बी। अब देखिए क्यू ए हमारा कितना है, क्यू ए तो ये रहा हमारा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस क्यू बी कितना है, क्यू बी में माइनस में है इंटू 10⁻⁻7। अब ध्यान से देखिए क्या होगा ये दोनों का, 10⁻⁻7 को यहाँ से कॉमन ले लो, जब कॉमन ले लेंगे ये बचेगा 2.5, ये बचेगा -2.5, 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा, टोटल 0 हो गया चार्ज हमारा। अब जब चार्ज 0 हो गया, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2a। Q कितना है, कोई सा भी एक चार्ज, और 2a मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस लेते हैं हम, देखिए ये वाले की और ये वाले के बीच की डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ से, ये तो हमारा ओरिजिन है ना वो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। 15 + 15 कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस तो हमारी आ गई, टोटल दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू। तो देखिए क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी, 2.5 इंटू 10⁻⁻7, और डिस्टेंस कितनी आई हमारी, 30 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में लिखेंगे 0.30, ये आ गया। अब दोनों की मल्टीप्लाई करो 75, और देखिए कितना आ जाएगा ये 1 2 2 के बाद पॉइंट है तो कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा 10⁻⁻7। और इसको फिर इस तरह से हम लिखेंगे, बस इसको इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका फॉर्म, यूनिट क्या होती है इसकी, कूलाम मीटर। क्या है ये, कूलाम मीटर इसकी यूनिट होती है। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। डाइपोल मोमेंट पी की वैल्यू हमें दी हुई है, इज अलाइंड एट 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री। 30 डिग्री पर क्या है, वो अलाइन है विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसकी डायरेक्शन बन रही है 30 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। डाइपोल पर कितना टॉर्क लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इन वैल्यूज को लिख लेते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर है 1.10, मतलब 10 क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या क्या गिवन डेटा है। सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, पी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। इसके बाद थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 30 डिग्री। इसके बाद ई की वैल्यू हमें दी हुई है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम।
तो ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है। इसके बाद हम टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क को टो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है फॉर्मूला इसका PE साइन थीटा। तो देखिए P की वैल्यू कितनी है हमारी 4 इंटू 10⁻⁻9। E की वैल्यू कितनी है हमारी 5 इंटू 10⁻4 और साइन 30। तो देखिए साइन 30 की वैल्यू जो भी होगी, तो देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 5 की 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20। और देखिए 10⁻⁻9 है, 10⁻4 है, तो माइनस हो जाएगा, 10⁻⁻5 आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इस 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 इंटू 10⁻⁻5 और इसे लिख सकते हैं 10⁻⁻4। क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा हमारा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.11 देखते हैं हम। A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3.2 into 10⁻⁻7। ठीक है, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। फिर सेकंड पार्ट में करना इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में हमें दिया है पॉलीथीन का पीस है जो कि रब किया जाता है विद वूल, और किसके साथ, वूल के साथ उसे रब किया जाता है। और यहाँ पर क्या देखा जाता है, उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और चार्ज क्यू की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 का इस पर चार्ज आ गया है। तो हमें ये देखना है कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है और हमें ये भी बताना है क्या मास का भी ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.11 का अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या गिवन डेटा है हमारा। क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है, क्यू है हमारा 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये दिया हुआ है। और हम जानते हैं ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6। ई की वैल्यू का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं चार्ज का, क्यू इक्वल क्या होता है NE। यहाँ पर क्या है, क्यू क्या है चार्ज है, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी Q/E। और यही चीज़ हम क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यूज को, आंसर आ जाएगा। क्यू की वैल्यू हमारी 3.2 इंटू 10⁻⁻7 और ई की वैल्यू है हमारी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ध्यान से देखिए, इसको जब सोल्व करेंगे इस पॉइंट से तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, ये आ गया। तो एन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2 इंटू 10⁻, देखिए ये वाला ऊपर चला जाएगा तो 19 माइनस 7 कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो इतने तो हमारे ये क्या हुआ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है, इतने इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ ट्रांसफर हुआ है। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये नंबर है और इलेक्ट्रॉन का इतने का ट्रांसफर हुआ है। अब हम ये देखते हैं क्या मास का भी ट्रांसफर हुआ है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो मास का भी ट्रांसफर होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर मास होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो वो उसके साथ मास भी जाएगा, तो मास का तो ट्रांसफर हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट का तो सॉल्यूशन हमारा ये रहा। सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास, यस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास। तो यहाँ पर क्या हुआ है मास का तो ट्रांसफर हुआ है। अब मास का कितना ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर्ड मास को हम लिखेंगे ट्रांसफर्ड मास कितना आ जाएगा, देखिए एम ई क्या मास ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू एन कितना जितना भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ। तो एम ई कितना होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और एन की वैल्यू कितनी हमारी 2 इंटू 10⁻12। तो देखिए बस इसे सोल्व करना है हमें और ये कितना आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा हमारा 19, ठीक है। और जब इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे 1.82 इंटू 10⁻, कितना लिखेंगे -18 kg। ये हमारा क्या हुआ है मास का ट्रांसफर हुआ है
और 10⁻⁻18 क्या बताता है, बहुत कम मास का ट्रांसफर हुआ है, मतलब ये कंपेरेबल मास में देखा जाए तो बहुत कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगली वीडियो में हम इसके आगे वाले क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो आप वीडियो को बार बार देखते रहें, रिपीट करके देखें, कोई चीज़ समझ नहीं आती है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।